जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं सादिक अली। मैं इस समय मुमरा पुलिस स्टेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक वहां पर मौजूद हूं। बता दें कि आज यहां पर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट की तरफ से जो यहां के मुमरा ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रवीण पवार की तरफ से एक आंदोलन किया गया। और ये आंदोलन जो है राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के जो विधायक है संग्राम जगताप के विवादित बोल के ऊपर जो पवार है उनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया गया। तो ये आंदोलन यहाँ के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवाड की मार्गदर्शन में किया गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन में जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के जो मुमरा ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण पवार है, उन्होंने अपने जो है संबोधन में क्या कहा और उनकी क्या मांग थी। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जातिवादी संग्राम जगताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवादी संग्राम जगताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवादी संग्राम जगताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीचे रसो संग्राम जगताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मवादी संग्राम जगताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवादी संग्राम जगताप मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अजित पवार पक्षाचा सर, आज यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है के बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी सुनने वाले को मैं वहां की जनता को भी बोलना चाहता हूं कि हम एकता की मिसाल देते हैं। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान एक सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेसी वाला मानने वाला देश है। मैं उस पागल संग्राम जगताप को जनता की हैसियत से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे इलाके में भी मुस्लिम लोग हैं, तुम्हारे इलाके में सिख लोग हैं, तुम्हारे इलाके में ईसाई लोग हैं। ये कौन सी घटिया राजनीति आप कर रहे हो कि लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। आपके पास लोगों को सुविधा देने के बारे में या तरक्की के बारे में कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ धर्म के अंदर तेढ़ निर्माण करो, धर्म को आपस में बांटो, ऊंच नीच जात करना, हिंदू मुस्लिम करना। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर आप बोल सकते हो। मैं आप सबके माध्यम से संग्राम जगताप को एक चैलेंज देता हूं कि मुझे वो अपना पासपोर्ट टीवी के ऊपर दिखाए कि उसके अंदर उसके पास दुबई का पासपोर्ट है नहीं। हमको ये मालूम पड़ा है, हमने भी ये रिसर्च किए कि वो उनके फैमिली के साथ दुबई गया था और एक बार नहीं कईयों बार गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दुबई जाने के बाद आपने कौन से शॉप से खरीदी किया? क्या वो मुस्लिम लोग नहीं थे? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मार्केट में वो जब उनकी फैमिली जाती है तो उनको बोलो अपने बीवी बच्चों को भेजे और ऐलान करे कि मैं सिर्फ हिंदुओं से खरीदूंगी। तब हम भी देखना चाहते। कब तक लोगों को गुमराह करोगे? कब तक लोगों को फंसाओगे? बंद करो ये सब। आप काम के नाम पर, आपके तरक्की के नाम पर, सब समाज को एक लेके जाने के नाम पर आप बात करिए। और मैं निषेध करता हूं, मेरे सभी वरिष्ठगण, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। मैं इस माध्यम से, देखो आज आप यहाँ पर मुस्लिम, दलित, हिंदू, क्रिश्चियन सभी लोग यहाँ पर है। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, मिस्टर संग्राम जगताप, मेरे इलाके में मंदिर है, उसकी देखरेख मुस्लिम लोग करते हैं। आप चाहते हो तो मैं वो दिखा सकता हूँ। मेरे यहाँ दरगाह भी है,
जहां पर हिंदू लोग उसको देखते हैं। तो ये सब बंद करिए। आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। आपके पास रात और दिन एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और अपनी राजनीति की रोटियां सेको। मैं आज उसका हमारे सभी लोगों के माध्यम से निषेध करता हूं। आज का ये आंदोलन राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से रखा गया था। आप देख सकते हैं इस आंदोलन में मुमरा के सभी हमारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे शामिल हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से संग्राम जगताप को यही चीज बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो भारत देश है, ये सभी संतों की भूमि का ये देश है और यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हमेशा इकट्ठा रहते हैं। और ये जो हमारा महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच से बना हुआ महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहूंगा कि संग्राम जगताप जिस पार्टी से बिलोंग करते, राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से, अजित पवार जी ने कहा था कि मैंने उनको नोटिस दिया है, तो उनसे नोटिस क्या देना। अगर आपकी सोच भी वही सोच है तो आप डिक्लेयर करो। मीडिया में आके अजित पवार ने डिक्लेयर करना चाहिए कि हमारी भी सोच बीजेपी की सोच जैसी ही है, आरएसएस की सोच है। ये जो संग्राम जगताप जो हिंदुत्व बता रहे, ये हिंदुत्व ये इस देश का हिंदुत्व नहीं है। ये हिंदुत्व सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व है। जो संग्राम जगताप जो हिंदुत्व बता रहे वो आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व है। मुमरा में अगर आप आएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुत्व क्या होता है। हमारे मोतीराम जी भगत है, उनकी फैमिली, हमारे सुधीर भाई भगत, पिंटा दादा भगत जिनकी फैमिली, महेंद्र कुमुरेकर जी, हमारी सुनीता ताई सातपुते जी, इन्होंने कई सालों से मुमरा के जो सभी जाति धर्म के लोग हैं उनको एक साथ रखा है और उनके साथ एक साथ हमेशा चलते हैं। ये मुमरा की एकता की मिसाल है। ये संग्राम जगताप और अजित पवार जैसे जो लोग हैं जो खाली कुर्सी पाने के लिए और सत्ता पाने के लिए जो आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व लेके चले, उनको क्या हिंदुत्व सही मायने में पता चलेगा। और मैं आपके चैनल से ये भी कहूंगा कि कुछ दिन पहले, एक साल पहले आमदारकी का इलेक्शन हुआ, उससे पहले वाशी में एक अल्पसंख्यक मिलावा हुआ था, जहाँ पे अजित पवार गट के जो थाने जिला के अध्यक्ष है नजीब मुल्ला, उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी अच्छी तो सामने से वार करती है। तो आप नजीब मुल्ला ने मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा कि नजीब मुल्ला से भी आप इंटरव्यू लो और उसको पूछो कि ये जो संग्राम जगताप तुम्हारी पार्टी का बोल रहा है, यही बीजेपी की सोच तुमको अच्छी लगती है क्या? जो तुमने बोला था कि वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है। तो आप मीडिया वालों नजीब मुल्ला से भी पूछो कि ये सोच को तुम मुमरा में लाना चाहते हो क्या? मुमरा का माहौल खराब करना चाहते हो क्या? यही मैं कहूंगा और संग्राम जगताप का जाहिर निषेध करूंगा। मेरा जवाब यही रहेगा कि इनके राज्य में जो महाराष्ट्र में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, महिला असुरक्षितता बढ़ रही है, उस पर ध्यान दे। ये एक तो अपना शासन चलाने में एकदम जीरो है, इनको 0 मार्क्स है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये सत्ता में रहे। ये जो पार्टी तोड़ के फोड़ के जो सत्ता में गए हैं और झूठी जो बातें वो कह रहे हैं कि हम जनता के विकास के लिए सरकार में गए, तो मेरा उनसे कहना है कि अगर सच में आपको ऐसे लगता है तो ये जो आप गंदे बयान और वक्तव्य जो आ रहे हैं ना, तो आप सत्ता से उतर के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप सच में महिला का सम्मान करते हो। और एक बात, सभी संग्राम जगताप क्या इंसान है क्या नहीं है, मेरे सभी भाइयों ने बोला है। आप मुमरा में आके देखो, हम हिंदू मुस्लिम एक तरफ बाजू के रूप में अगर कोई नमाज पढ़ता है ना, तो उसी बाजू में मैं दिया जलाती हूँ। ये हमारे एकता की मिसाल है। तो आप मुमरा में आओ और ये देखो हमारी मिसाल क्या है। बीजेपी का जो हिंदुत्व है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये खोखला हिंदुत्व है। हम जो एक हिंदू लड़की होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो और मेरे सभी भाई जो हिंदू फॉलो करते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का हिंदुत्व फॉलो करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 60,000 मुस्लिम सेनानी थे। दौलत खान उनका तौफ खाने का जो हेड था, प्रमुख था। मैं कहूंगी सिद्दी इब्राहिम खान, उनके जो भी ये थे सेना दल थे, उनका प्रमुख था, नौदल के प्रमुख थे, ऐसे सब मुस्लिम्स थे। तो आप जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आप जो बोल रहे हो, और रहा सवाल महिला सुरक्षितता का, तो कल्याण का जो स्टोरी है कल्याण के सूबेदार की, वो मुझे बार बार बताना पड़ रही है कि हम सभी को याद करने की जरूरत है कि कल्याण के सूबेदार की जो बहू है, उनको जब लूटमारी के वक्त उनको जब लाया गया था, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ वापस उनको महल में पहुंचाया था। ये हमारा हिंदुत्व है। गलत हिंदुत्व आप यहाँ पे फैला रहे हो और लोगों को गुमराह करो, बंद करो। में जो आज ग्रामीण परिस्थिति, उसके ऊपर ध्यान दो। स्टूडेंट्स के जो सवाल है, मुद्दे, उसके ऊपर ध्यान दो। महिला अत्याचार के ऊपर ध्यान दो, तो हम मानेंगे कि आप सच्चे प्रशासक हो। पवार साहब जो अपने पार्टी की विचारधारा डॉक्टर शाहू आम्बेडकर मतलब विचारधारा मानने वाले कहते हैं, लेकिन उनके जो पार्टी है
उसमें से एक आमदार बोलता है कि मुस्लिम दुकान में से कोई हिंदू शॉपिंग नहीं करेगा, खरीदारी नहीं करेगा। ये कौन सी विचारधारा है? भारत देश में, हिंदुस्तान में हमारे एकता की मिसाल देते हम लोग, हम सब भाईचारे से रहते हैं। और आप ऐसी बातें करते हो, मतलब इसका क्या होता है? डिवाइड डिवाइड रूल का आप मतलब निकाल रहे क्या? अब कारपोरेशन इलेक्शन आ रहे, तो ये सब बयानबाजी आप चले गया और कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान में कैसा तेड़ हो जाए, ये नहीं है, ये देखा जाएगा। तो ऐसी सोच रखने वाले एक आमदार के हम जाहिर निषेध कर दे। और हम मुमरा में जो भाईचारा है वो ऐसे बोलने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुमरा का भाईचारा सालों साल से जो है वो चलते ही रहेगा। उन्होंने कहा दिवाली में हिंदुओं से सामान ना, मुसलमानों से सामान ना ले। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है परसेंटेज यहाँ हिंदुओं की ज्यादा है और हिंदुओं ने उसको जवाब दिया है, हम तो मुसलमान कम है यहाँ पे। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? उसने तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू विरोध कर रहे हैं उसके कि हिंदू के विषय में उसने बोला है कि मुसलमान से सामान नहीं लेना और हिंदू उसका जवाब दे रहे। तो उसमें हमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान यहाँ एक है, भाई भाई है। जैसे कि हमारे मुमरा स्टेशन पे जाओ, एकता का एक तुमको दिखेगा कि दत्ता मंदिर और अपनी मस्जिद दोनों एक 10 फुट के फैसले पे, और आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। सदियों से चला रहा है। जब मुमरा में कोई भी सन होता है, त्योहार होता है, तो हम हिंदू मुसलमान सब मिलके एक होके उसको मनाते हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जो अपने मुद्दों को भटकाने के लिए, जैसे इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, तो पब्लिक को ये दिखाएगी क्या? तो पब्लिक को खाली हिंदू मुसलमान नहीं करके दिखा सकते। अभी देखिए ये खुद सरकार में रह के आंदोलन कर रहे पानी के लिए, अभी क्या है? तो इनके पास कोई मुद्दा विकास का नहीं है, तो ये मुद्दा क्या लेके चले गए? हिंदू मुसलमान, और इसी के ऊपर इनको इलेक्शन लड़ना है। तो ये कोई मुद्दा नहीं। आने वाले इलेक्शन में इनकी जगह पब्लिक खुद दिखा देगी। हिंदू मुसलमान एक साइड में होगा। आज जनता बहुत होशियार है, जनता इनको जगह दिखाएगी। सबसे पहले तो मैं जो अजित पवार गढ़ के आमदार है संग्राम जगताप, इनका निषेध करता हूँ। इन्होंने जो बयान किया है गलत बयान है, ये हम इसको मानते नहीं है। और कौन से कुरान में या कौन से गीता में ऐसा लिखा गया है कि एक दूसरे के धर्म को बेइज्जत करो? ना कुरान में ऐसा लिखा है कि हिंदू धर्म का आप बेइज्जती करो, ना हमारे गीता में लिखा है कि आप मुस्लिम धर्म की बेइज्जती करो। ये सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से संग्राम जगताप जैसे लीडर और जो कोई हमारे मुस्लिम लीडर है जो धर्म के बारे में लोगों को गलत मैसेज देते, मैं इनका निषेध करता हूँ। इनको चेतावनी देता हूँ कि ये ऐसे गंदे काम करना बंद करो। किसी के धर्म को बेइज्जत करके हमारे धर्म की इज्जत नहीं बढ़ने वाली। हमको सबके धर्म की इज्जत करनी चाहिए। जैसा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी गर्व है कि हम मुसलमान हैं। तो हमको मिलजुल के साथ में रहना चाहिए। किसी के दुकान से खरीदी करो, किसी के नहीं करो, ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं है।